नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध का 40वां दिन है, लेकिन युद्ध को लेकर आज सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान और अमेरिका 2 सप्ताह के लिए सीजफायर पर राजी हो चुके हैं। यह सबसे बड़ा अपडेट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से 2 हफ्तों के लिए हमले रोकने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। सीजफायर समझौते के बाद ईरान ने भी हमले रोकने के आदेश दे दिए हैं। इधर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने सभी ऑफेंसिव मिलिट्री ऑपरेशंस रोक दिए हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में अभी भी वॉर सायरन बज रहे हैं। सीजफायर के बाद इजराइल पर हमले की खबर भी सामने आ रही है। अमेरिका में ट्रंप के लिए मुश्किल दौर शुरू हो चुका है। क्यों, यह आगे बताएंगे आपको। लेकिन सवाल यह है कि क्या 39 दिन तक चला युद्ध खत्म हो चुका है और क्या अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा? अगर इस युद्ध को खत्म भी मान ले तो इसमें सवाल यह है कि जीत किसकी हुई। हालांकि दोनों देश अपनी अपनी जीत के दावे सोशल मीडिया पर जरूर कर रहे हैं और इस जंग पर सबसे बड़ा अपडेट आपको देने जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान हो चुका है। अमेरिका और ईरान दोनों में सीजफायर पर सहमति बन गई है। अमेरिका ने अपनी 15 शर्तें ईरान के सामने रखी। दूसरी तरफ ईरान दावा कर रहा है कि उसने अपनी 10 शर्तों को अमेरिका के सामने रखा। 2 हफ्ते के सीजफायर में दोनों देशों के बीच समझौते होंगे, जो खबरें मिल रही हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 5:30 बजे तक की एक डेडलाइन दी थी, लेकिन डेडलाइन खत्म होने के 90 मिनट पहले अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति बन गई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर 2 सप्ताह के युद्ध विराम समझौते की घोषणा की। कहा कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर राजी हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि सीजफायर का 10 सूत्रीय प्रस्ताव ईरान की ओर से आया और अगले 2 सप्ताह तक अमेरिका ईरान पर हमले नहीं करेगा। सवाल यह है कि ईरान और अमेरिका ने जब युद्ध विराम की घोषणा की तो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से क्या कहा गया। मैं आपको बिंदुवार समझाता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से क्या बड़ी बातें कही गई हैं। यहां अमेरिका और ईरान 2 हफ्ते के युद्ध विराम पर सहमत है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस बात की घोषणा की गई है। ईरान की ओर से सीजफायर का 10 सूत्रीय प्रस्ताव आया था अमेरिका के पास। 2 सप्ताह तक ईरान पर हमला नहीं करेगा अमेरिका, यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ईरान 2 सप्ताह के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर भी राजी हो चुका है। ईरान और अमेरिका में विवाद के सभी बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। यह बात डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कही गई है। और इन बातों का मतलब क्या निकाला जाए? क्या अमेरिका जीत गया या फिर मुस्तफा खामनेई, जो मौजूदा समय में ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, वो अपनी बातें मनवाने में कामयाब हो गए डोनाल्ड ट्रंप के साथ? यह बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के बीच में अभी पूरा वर्ल्ड जो है वो समझने की कोशिश कर रहा है कि इस वॉर में और आगे क्या होने जा रहा है। क्या ये वाकई में स्थायी सीजफायर है, अस्थायी सीजफायर है? किसकी जीत किसकी हार, यह आकलन किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जो सीजफायर का ऐलान किया वो आपको बताते हैं। वो कह रहे हैं, मैंने अपनी विध्वंसक सेना को ईरान जाने से रोका है। मैंने हमलों और बमबारी को स्थगित कर दिया है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलने के लिए तैयार है। एक बहुत बड़ा वैश्विक दबाव था डोनाल्ड ट्रंप पर, और ना सिर्फ वैश्विक दबाव था बल्कि अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछे जा रहे थे। और ऐसे में जंग निर्णायक हो इसकी कोशिश लगातार ट्रंप कर रहे थे। और अभी का सबसे बड़ा अपडेट यह है, डोनाल्ड ट्रंप इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि सीजफायर 2 सप्ताह के लिए ईरान और अमेरिका के बीच में हो चुका है। अब मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूं कि क्या पोस्ट किया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। वो लिख रहे हैं, मैंने अपनी विध्वंसक सेना को आज रात ईरान में उतरने से रोक लिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हालांकि सच्चाई कितनी है, क्योंकि ट्रंप कभी कुछ और कहते हैं कभी कुछ और कहते हैं, इस दावे में कितनी सच्चाई है सवाल। ईरान पर हमला और बमबारी को मैंने फिलहाल 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। यह डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है। 2 सप्ताह सीजफायर रहेगा, दोनों तरफ से यह सीजफायर होगा। यह डोनाल्ड ट्रंप की ओर से क्लियर किया गया है, यानी कि कोई हमले नहीं होंगे। हालांकि जो अपडेट सामने आ रहे थे, इजराइल पर कुछ हमले जरूर हुए हैं इस सीजफायर के बाद। इन सब के बीच सीजफायर करने का मुख्य कारण यह है कि हमने अपने लक्ष्यों को हासिल करने में कामयाबी हासिल की है, यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान में लंबे समय तक शांति और मिडिल ईस्ट में शांति को लेकर हम आश्वस्त हैं, यह डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा। सवाल यह है कि अगर इन्होंने लक्ष्य हासिल कर लिए तो क्या रिजीम चेंज हो चुका है? क्या यूरेनियम के संवर्धन को रोक देगा ईरान, या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक देगा? यह भी सवाल है। आगे क्या लिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? वो लिख रहे हैं, मुझे ईरान का 10 पॉइंट का प्रपोजल मिला है। मुझे लगता है
इस पर काम किया जा सकता है। और ये जो 2 सप्ताह का सीज फायर है, इसमें डील होंगी दोनों देशों के बीच, जो जानकारी मिल रही है। आगे डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं, एजेंडे के सभी प्रमुख पहलुओं पर ईरान और अमेरिका में सहमति बन गई है, लेकिन अगले 2 सप्ताह में एग्रीमेंट को पूरी तरह से फाइनली लागू करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट और मिडिल ईस्ट के रिप्रेजेंटेटिव, मेरे लिए खुशी की बात है कि एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम अब समाधान के बेहद करीब है। और वो समाधान क्या है, ये सवाल दरअसल आज पूरा वर्ल्ड जानना चाहता है अमेरिकी राष्ट्रपति से। और हो सकता है कि वो कुछ ही देर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसको क्लियर भी करें, लेकिन अभी गफलत की स्थिति है कि सीज फायर किन टर्म्स में हुई है। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान युद्ध जीत का ऐलान कर रहा है। ईरान कह रहा है हमने युद्ध जीत लिया है। सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ने जीत का ऐलान किया। हमने अमेरिका से अपने 10 पॉइंट्स मनवा लिए हैं, ईरान ये कह रहा है। वो 10 पॉइंट्स क्या है मैं आपको बताऊं। उन 10 पॉइंट्स में यह भी शामिल है कि ईरान पर कभी हमले नहीं करेगा इजराइल और अमेरिका। शांति के लिए पूरी तरह से ये दोनों देश प्रतिबंधित रहेंगे। इसके साथ साथ गल्फ कंट्रीज से अमेरिकी सेना वापस जाएंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना टैक्स लगा पाएगा ईरान। ये 10 शर्तें, ये 10 पॉइंट्स अमेरिका के सामने रखे थे। इन 10 पॉइंट्स को क्या एग्री कर लिया गया है, यह भी एक बड़ा सवाल है। जो अब तक नुकसान हुआ उसका खर्चा भी अमेरिका दे, पहले तो यह भी शर्त रखी गई थी। और अब ईरान कह रहा है कि उसने अपने 10 पॉइंट्स मनवा लिए हैं। मैं आपको एक कुछ और ग्राफिक्स बताता हूं जिसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या 10 पॉइंट्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान ने अमेरिका को हरा दिया है, यह दावा ईरान कर रहा है। ईरान क्या लिख रहा है मैं आपको बताता हूं। पहले पॉइंटर से अगर आप आ पाए तो ईरान क्या लिख रहा है, अमेरिका से 10 पॉइंट्स हमने मनवा लिए हैं। ईरान ने क्रिमिनल अमेरिका पर ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। ये बहुत बड़ी बात कही गई है। ये क्रिमिनल अमेरिका क्या अमेरिकी स्वीकार करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर के लिए तैयार हो गए। ये क्रिमिनल अमेरिका वाला वर्ड जो है, क्या ये अमेरिकी स्वीकार करेंगे? बड़ा सवाल है। अगला पॉइंटर, अमेरिका से 10 पॉइंट प्लान बनवाकर हमने जीत हासिल की है, ईरान घोषित कर रहा है। अमेरिका ने हॉर्मुज पर हमारे कंट्रोल को मान लिया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका स्वीकार कर चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा है। संवर्धन के अधिकार और ईरान पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को अमेरिका हटाएगा। संवर्धन का अधिकार मतलब यूरेनियम से है, यूरेनियम संवर्धित कर पाएगा। ये 10 पॉइंट में शामिल था ईरान के। और ईरान कह रहा है कि हमने इस पर अमेरिका को मना लिया है। जो प्रतिबंध लगाए गए थे, ट्रेड्स को लेकर जो प्रतिबंध थे ईरान के ऊपर, वो हटाने पर भी सहमति बन गई है। तो सवाल यह है कि अगर ये सच है तो क्या अमेरिका ये युद्ध हार गया है? क्या अमेरिका को बैकफुट पर आना पड़ा? क्या अमेरिका इस वक्त घुटने पर है? कम से कम ईरान के दावे से तो यही लग रहा है। अब मैं आपको वो 10 बिंदु बताता हूं जिन 10 बिंदुओं के साथ ईरान नेगोशिएट कर रहा था अमेरिका के साथ। पहला, हमले पूरी तरह से बंद हो। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सभी सैन्य हमलों को रोकने की मांग रखी थी। दूसरा पॉइंटर यह था सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। ईरान ने सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने की शर्त रखी है, मतलब कहीं पर भी ट्रेड कर सकता है ईरान फुली फ्री होकर। यह शर्त रखी गई थी ईरान की ओर से। फ्रीज किए गए एसेट्स वापस मिले, यानी कि ईरान ने अपने सभी फ्रीज फंड और संपत्तियां वापस देने की मांग अमेरिका से की और ईरान दावा कर रहा है यह सब मान लिया गया है। अगला पॉइंटर क्या है? अगला पॉइंट यह था कि युद्ध का स्थायी अंत हो, सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि युद्ध पूरी तरह से खत्म करने की शर्त। और यह अमेरिका के लिए नहीं था, यह इजराइल के लिए ज्यादा था। पांचवा पॉइंट, अमेरिकी सेना की वापसी। ईरान के क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से सेना हटाने की मांग की गई है ईरान की ओर से, मतलब गल्फ कंट्री से भी हटाई जाए सेना, ईरान से भी सेना हटाई जाए, यह मांग थी। नुकसान की भरपाई सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे महंगा पुल जो था वो उड़ा दिया था अमेरिका ने और इजराइल ने। जंग में हुए नुकसान के लिए आर्थिक मुआवजे की मांग और पुनर्निर्माण की मांग ईरान की ओर से अमेरिका के सामने रखी गई है। सवाल यह कि क्या अमेरिका मान रहा है? सातवां पॉइंट, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की शर्त रखी, क्योंकि अब खबर आ रही थी कि ये टोल टैक्स वसूलेंगे और उस पर भी अमेरिका राजी हो चुका है। ये खबरें सामने आ रही है। अगर ईरान ने ये 10 मांगे मनवा ली, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हम अपने 10 पॉइंटर पर अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर चुके हैं। सुरक्षित आवाजाही अगला बिंदु था। जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन ये ईरानी सेना के समन्वय में होगी, मतलब ईरानी सेना अलाउ करेगी तो जहाज जाएंगे, ये ईरान ने कहा है। नवा बिंदु, प्रति जहाज फीस का प्रस्ताव। जो हम कह रहे थे ना आपसे कि वो टोल वसूलने का प्लान कर रहा है ईरान, क्योंकि इस जंग के दौरान ईरान समझ चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत क्या है। तो यहां से जहाज गुजरेंगे, इस पर टोल टैक्स वसूलेगा, उस पर मना लिया गया अमेरिका को, ऐसा ईरान दावा कर रहा है। और क्षेत्रीय संघर्ष भी खत्म हो, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले समेत क्षेत्रीय तनाव खत्म हो जाए, यह मांग ईरान की ओर से की गई है। इनमें कई मांगे जो हैं वो बहुत कड़ी हैं, और अगर वो बहुत कड़ी मांगे हैं तो ये मुश्किल है अमेरिका के लिए मानना। तो क्या अमेरिका मान गया है? और अगर अमेरिका मान गया है, ट्रंप मान गए, तो फिर अमेरिकी लोगों को क्या जवाब देंगे डोनाल्ड ट्रंप? बड़े जोर शोर के साथ
जंग जीतने के लिए जिस जंग में गए थे अमेरिकी राष्ट्रपति, लेकिन यहां सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा। सवाल यह है कि पूरी दुनिया को आर्थिक संकट में डालने के बाद आज अमेरिका कहां खड़ा है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर 40 दिन की जंग से ट्रंप को क्या हासिल हुआ। तो पॉइंट नंबर 1, हॉर्मुज नहीं मिला। पॉइंट नंबर 1, हॉर्मुज मिला क्या? क्योंकि इसी हॉर्मुज से कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था हम यहां से तेल से पैसा कमाएंगे। ये सपने दिखाए थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। सवाल यह है कि हॉर्मुज मिला क्या? क्योंकि 10 बिंदु जो ईरान कह रहा है उसमें हॉर्मुज पर पूरा फ्री कंट्रोल ईरान का है, यह बात ईरान की ओर से कही गई। ट्रंप ने इसे दुनिया के लिए खुला रखने या फिर अपने अधिकार में लेने का दावा किया था। बीच में वो पलटे, उन्हें हॉर्मुज से कोई मतलब नहीं है, जिसे चाहिए वो जाकर अपना तेल ले ले। लेकिन आखिरी अल्टीमेटम उन्होंने हॉर्मुज खोलने को लेकर ही ईरान को दिया और अल्टीमेटम पूरा होने से पहले ट्रंप ईरान की शर्त पर हॉर्मुज छोड़ने को तैयार हुए। सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। अब बिंदु नंबर 2, नंबर 2 पॉइंटर, यूरेनियम मिला। इस पर क्या जवाब है? यूरेनियम नहीं मिला अमेरिका को। अमेरिका की ओर से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की जो कोशिश थी, जो मकसद था कि ईरान के परमाणु भंडार को खत्म किया जाए, ईरान का लगभग 400 से 440 किलो इनरिच्ड यूरेनियम अब भी ईरान के ही पास है। ट्रंप इस यूरेनियम पर अपना कब्जा नहीं जमा पाए, तो फिर यहां ट्रंप को क्या हासिल हुआ, लोग सवाल पूछ रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, जो अमेरिका के उद्देश्य थे उसमें परमाणु बम या जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो रोकना था। तो परमाणु बम मिला क्या? अमेरिका को परमाणु बम भी नहीं मिला। अमेरिका और इजराइल का दावा था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं, उसके कार्यक्रम को खत्म करना अमेरिका और इजराइल की कोशिश थी। लेकिन जब ईरान के पास यूरेनियम है, वो एनरिच कर सकता है, जो कि इसके शर्तों में शामिल था, तो जाहिर है कि उसका परमाणु कार्यक्रम चलता रहेगा। परमाणु बम उसके जब्त करने में अमेरिका नाकाम साबित हुआ है। सीज फायर का सीधा मतलब यह है। बिंदु नंबर 4 क्या है, मैं आपको वो बताता हूं। पॉइंट 4, ट्रंप को कब्जा कर पाए क्या? वो मतलब क्या वो कब्जा कर पाए? ट्रंप की कोशिश थी कि वो ईरान में आवाम को भड़काकर खामेनेई शासन को खत्म कर देंगे। इसके बाद वेनेजुएला की तरह ईरान को कंट्रोल करेंगे, उसके आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे। खर्ग आइलैंड पर कब्जे की बात कही जा रही थी, लेकिन 40 दिन की जंग में वो ऐसा करने में नाकाम साबित हुए। 5वां बिंदु मैं आपको बताता हूं क्या उद्देश्य थे अमेरिका के। 5वां था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सत्ता बदलना, रिजीम बदलना। अमेरिका और इजराइल ने पूरी कोशिश की कि वो ईरान में तख्ता पलट कर, सुप्रीम लीडर को मारने से लेकर ईरानी आवाम को भड़काने तक क्या कुछ नहीं किया। लेकिन ईरानी सत्ता से खामेनेई को खत्म नहीं कर पाए। अयातुल्लाह अली खामेनेई को मार दिया गया तो उनके बेटे ने कमान संभाली। और कल तो अमेरिका खुद यह दावा कर रहा था कि उनका सुप्रीम लीडर यानी कि मुस्तफा खामेनेई सीज फायर की शर्तों पर मंजूर हुए। और इसी खामेनेई को लेकर कहा जा रहा था कि वो कोमा में है अमेरिका की ओर से कल तक। पॉइंट नंबर 6 मैं आपको बताता हूं। तेल लेने की कोशिश थी, तेल से व्यापार करने की कोशिश थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को तेल भी नहीं मिला। अमेरिका इस कोशिश में था कि वो ईरान पर कब्जा करके उसके तेल भंडार को अपने कंट्रोल में ले ले, खाड़ी देशों के तेल पर एक छत्र अधिकार कर ले, खूब पैसा कमाए। लेकिन अब इस सीजफायर के बाद यह तय है कि खाड़ी की राजनीति और कूटनीति में बदलाव देखने को मिलेगा, वर्ल्ड ऑर्डर दूसरे लेवल पर देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि गल्फ कंट्री का खलीफा अब आपको ईरान ही देखने को मिले। इस सीजफायर का मतलब और ट्रंप का ईरान की शर्तों पर मान जाने का मतलब सीधे तौर पर यह है। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। इस जंग पर लगातार वो हमसे बात करते रहे। हमारे साथ एवीएम पीके श्रीवास्तव सर जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में। कर्नल उत्कर्ष राठौर सर जुड़ गए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में। मैं राठौर सर, चूंकि आप इस लगातार इस पर बात करते रहे, पीके श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ है, वो भी बात करते रहे। श्रीवास्तव सर, चूंकि आप मुस्कुरा भी रहे हैं, ये मुस्कुराहट किसके चेहरे पर होनी चाहिए? अमेरिकियों के, ईरानियंस के, इजरायलियों के, किसके चेहरे पर सर? एक्चुअली ये मुस्कुराहट हम लोगों के चेहरे पे है। हमको हमेशा से लगता था कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट टाको। ट्रंप ने इतनी बड़ी बड़ी धमकी दे करके, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके, इतने अशिष्ट व्यवहार करके, और बाद में किया क्या? और बताइए क्या चीज बदली है? किस चीज को खोल रहे हैं? जो चीज पहले से पूर्णतया खुली हुई थी। ईरान के रेजिम चेंज करना चाहते थे, आपने खुद ही बताया, अच्छे बिंदु बताए कि वो रेजिम तो जहां की तहां है, और अब और रेजिम में हार्डनिंग ऑफ स्टैंस हुआ है। ईरान ने ये महसूस किया है कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर अगर वो करते हैं तो ट्रंप हमेशा मात खा जाएंगे। ट्रंप ने ग्राउंड ऑपरेशंस की बात की, ट्रंप ने खर्ग को सीज करने की बात की, ट्रंप ने कहा एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ बिजनेसमैन, आई वांट ऑयल। तो ऑयल की बात हुई तो कुछ तो हुआ नहीं। यहां पर आप, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि एक महान शक्ति, दो महान शक्तियां मिल करके
एक मिडिल पावर, उसको मिडिल पावर भी हम नहीं कहेंगे, जिसके पास ना एयरफोर्स है, ना आर्मी है, ना नेवी है, वो अपनी एसिमेट्रिक मैन पावर के जरिए उन्होंने उनके हितों पर जब अटैक करना शुरू किया और पूरा विश्व आ गया आर्थिक संकट में, ट्रंप को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी मात खानी पड़ी, तो ट्रंप को ये सब हटाना पड़ा। इससे एक बात जाहिर होती है, एक शिक्षा जरूर मिलती है, ट्रंप को मिली होगी। हाँ। अगर आप कोई इस तरह का इन्वेशन करते हैं, इस तरह का कोई एक्सकर्शन उनके शब्दों में अगर कहा जाए करते हैं, तो आपको अपनी कांग्रेस को, अपने एलाइज को, इनको साथ लेके चलना चाहिए। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, एक छोटी सी कोठरी के अंदर लिया गया कॉन्फिडेंस का आपने जिक्र किया, और इस सीजफायर में अगर कोई दिख रहा है, उत्कर्ष राठौर सर, वो ईरान दिख रहा है। वो तो खुलकर घोषित कर रहा है हमने अपने दुश्मनों को हरा दिया, वो अमेरिका को हराने का दावा कर रहा है। दूसरी तरफ ये कॉन्फिडेंस अमेरिका के पास नहीं दिख रहा है। वो अगर किसी चीज को लेकर क्लेम कर रहा है तो वो सीजफायर को लेकर क्लेम कर रहा है। आपको वाकई लगता है सर कि ये जीत ईरान की है? देखिए अनुराग, अभी 10 पॉइंट जो प्रोग्राम है उस पे, क्योंकि ईरान के 10 पॉइंट प्रोग्राम ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। 24 मार्च को अमेरिका का 15 पॉइंट प्रोग्राम आया था और उसके जवाब में ईरान ने 10 पॉइंट का प्रोग्राम दिया था। यकाएक इसको मान जाना, इसके पीछे कुछ जरूर मैकेनिज्म है, जो कि इसमें कहा जा रहा है कि रूस और चीन ने हाथ है, जिन्होंने इनको, ईरान को बोला है कि इसके ऊपर बात करो। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ईरान ने बहुत ही अच्छी तरीके से, आपने 10 पॉइंट पूरे कवर किए हैं। इसमें अगर आप देखें कि तुरंत हॉस्टिलिटीज बंद होनी चाहिए, जो सबसे बड़ा टेक अवे इसके अंदर है, सैंक्शंस हटने चाहिए, आपका एसेट्स जो फ्रीज है उनको हटाइए, ये गारंटी दीजिए। और जो सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है कि हॉर्मूज के ऊपर टोल लेने का जो उसमें दावा है, वो तो पूरी दुनिया को पनिश करने के बराबर है। आपके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका ने तोड़ा, इजराइल ने तोड़ा, और आप जो है $2 मिलियन पर शिप अगर लेंगे हमसे, तो फर्ज कीजिए कि अगर 1 मिलियन बैरल का टैंकर जा रहा है तो $20 पर बैरल उस पे टोल लगेगा। आप समझ सकते हैं, चाहे जो रेट हो उसका इंटरनेशनल क्रूड प्राइस का, लेकिन एक बैरल पे $20 लेने वाले हैं ये। जी सर। और ये समझने वाली बात है, क्योंकि ये फ्री पैसेज था कल तक। तो ये अमेरिका की वजह से ये हमको भुगतना पड़ेगा। व्हाइट हाउस के बाहर ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ट्रंप की बधाई के नारे लग रहे हैं। ट्रंप कल तक नोबेल का सपना देख रहे थे, वो दूसरे देशों पर अब चढ़ाई का मन बना रहे थे। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की बड़ी तैयारी की जा रही है। डेमोक्रेट्स ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की तैयारी कर रहे हैं। मतलब ट्रंप मुश्किल में घिर गए। इस वॉर लाइक सिचुएशन में, या वॉर की सिचुएशन में, अमेरिकी जनता या वहां की सरकारें डोनाल्ड ट्रंप के साथ कितनी खड़ी हैं, ये कम से कम क्लियर हो जाता है। बाद में क्या होगा, राजनीतिक जीवन क्या होगा, इससे हमें क्या लेना देना सर वैसे भी। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीजफायर के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल है। सेंसेक्स, निफ्टी भारी बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स में 2500 से ज्यादा अंकों की बढ़त है, निफ्टी में करीब 700 अंकों की बढ़त है। और जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, ये उनके लिए अच्छे संकेत। क्रूड ऑयल के दाम काफी ज्यादा कम हुए हैं, और चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इमीडिएट खोल देने की बात भी ट्रंप ने कही है, तो ऐसे में जो किल्लत वाला दौर भी चल रहा था देश के अंदर या कई मुल्कों के अंदर, उससे भी लोगों को निजात मिलती हुई नजर आएगी। ये अच्छे संकेत राठौर सर। जंग रुकने के बाद शांति सब चाहते हैं, उसके पीछे के पहलू पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उस जंग का सबसे अच्छा ये पहलू है कि ये जो रेसेशन की तरफ या इकोनॉमिकल डिप्रेशन जो आ रहा था, अब उससे कम से कम निजात मिलेगी दुनिया की जनता को। जी हाँ अनुराग, एक शुरुआत हुई है और यहाँ पर जो तेल के दाम गिरने शुरू हुए हैं, बाकी शेयर बाजार को मैं बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देखता हूँ, मन का धन है। लेकिन अगर ये सप्लाई चेन बहाल होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू होगा, लोगों को वक्त मिलेगा अपनी जिंदगियों को फिर से इकट्ठा करने का, तो वो सही मायने में एक सीज फायर कहलाएगी और सबके लिए लागू होता है, चाहे वो ईरान हो, चाहे इजराइल हो, और चाहे सारी गल्फ कंट्रीज हो। सभी जगह आदमी रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इस लड़ाई का सीधा असर हमारे घरों पे पड़ रहा है। इस लड़ाई की आग की तपिश हम झेल रहे थे,
तो वो कम से कम होगा, सप्लाई चेन बंद होगी, तो एक तरीके का जो एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी वो तो कम होगी। और सारी दुनिया, सारे कंट्रीज किसी न किसी तरीके से कैसे निपटे इस तेल की कमी से। कोई 4 डेज वीक कर रहा है, कोई ऑड इवन पे लगा हुआ है, किसी ने पूरा बंद किया हुआ है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे पटरी में आएंगी, लेकिन इस पे वक्त लगेगा। और इस लड़ाई ने पूरी दुनिया के सारे मुल्कों की जीडीपी पे आघात किया है, जिसका जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ एक आदमी है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने किया है, अदरवाइज हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था। घर बैठे हमारे ऊपर ये विपदा उन्होंने डाली। बिल्कुल सर। श्रीवास्तव सर, लेकिन ये संकेत ठीक है यहां से जो मिल रहे हैं कि भाई शेयर बाजार उठ गया है, क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो रही हैं, तो कम से कम लोगों के लिहाज से देखें तो ये जंग रुकना, अगर बतौर किसी के देश के रूप में आकलन करें, अगर अमेरिकी के रूप में आकलन करें, ईरान के रूप में आकलन करें, बहुत अलग अलग तरीके के पहलू हो सकते हैं। लेकिन एक आम इंसान के रूप में ये शांति पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जरूरी थी, जो होती हुई दिख रही है, और उसका असर इकोनॉमिकली भी नजर आने लगा है। अनुराग, अगर ये शांति नहीं होती तो हम रिसेशन में घुस जाते, और ये रिसेशन 1930 के रिसेशन से बुरा होता। तो जहां तक सवाल है कि ये अपने आप में एक शुभ संकेत है कि ऐसी बात की चर्चा हो रही है, लेकिन जो हमारा आकलन है वो ये है कि क्या ये अपनी जगह स्थिर रह पाएगा, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं है कि इसमें इजराइल ने कितना अपना एग्रीमेंट दिया है। क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि ईरान भी हमले कर रहा है और इजराइल की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। तो ये कब रुकेगा? रुकने के क्या संकेत है? अगर पूरी तरह रुक जाता है और शांति स्थापित होती है, लेकिन जो शर्तें रखी गई हैं उनमें जरूर आपको वो करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और जहां तक सवाल है आर्थिक व्यवस्था का, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का विचार ये है कि अगर ये युद्ध रुक जाता है जी, तो तब भी 6 महीने लगेंगे वापस चीजों को पटरी पर लौटने के लिए। और अभी तो सर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको डैमेज किया गया है, उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। कई रिफाइनरीज जो है वो पहले की तरह काम करेगी, उसमें सालों लग जाएंगे। तो अभी वो व्यवस्था तो शायद हो सकता है कि फौरी तौर पर ठीक ना हो, लेकिन कुछ राहत लोगों को जरूर मिलेगी। एक बड़ी खबर आ गई है सर, मैं उसका रुख कर लेता हूं। सीजफायर पर मुस्तफा खामेनेई का पहला रिएक्शन सामने आ चुका है। युद्ध से युद्ध विराम तक मुस्तफा का यह पहला बयान है। हालांकि कल तक अमेरिका की ओर से इस बात की चर्चाएं थी, जो बात सामने रखी जा रही थी दुनिया के, कि मुस्तफा खामेनेई कोमा में और कोमा शहर में उनका इलाज जारी है। यह कल तक कहा जा रहा था, लेकिन अब पहला रिएक्शन सामने आ चुका है। और खुद अमेरिका यह कह रहा था कि मुस्तफा खामेनेई के ही सहमति के बाद यह सीजफायर लागू हो रहा है। और अब मुस्तफा खामेनेई का जो पहला रिएक्शन सामने आया, उसमें उन्होंने सेनाओं को फायरिंग रोकने के आदेश दे दिए। तुरंत फायरिंग रोकने के आदेश दिए गए। सभी यूनिट्स अब मिसाइल हमला रोक दें, यह मुस्तफा खामेनेई कह रहे हैं। इन सबके बीच सीजफायर पर इजराइल से बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीजफायर से इजराइल बिल्कुल खुश नहीं है, डील की शर्तों से इजराइल खुश नहीं है। ये सूत्र बता रहे हैं बड़े मिसाइल हमले की तैयारी में है इजराइल। मतलब एक तरफ अमेरिका और ईरान सीजफायर पर राजी हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इजराइल इन शर्तों से खुश नहीं है। राठौर सर, जल्दी से अगर आप इन दोनों खबरों पर समझा पाए दर्शकों को। एक तरफ तो मुस्तफा खामेनेई कह रहे हैं भाई हम अपनी जो फायरिंग है वो रोक देंगे, मतलब सीजफायर बिल्कुल सही है जो अमेरिका कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल खुश नहीं है, क्योंकि शायद उसे लग रहा होगा कि हमने कुछ हासिल ही नहीं किया इस जंग में। देखिए अनुराग, मुस्तफा खामेनेई का एग्जिस्टेंस मुझे नोशनल लगता है, क्योंकि अगर वो ठीक होते तो कम से कम एक वीडियो आता। लेकिन जिसने भी वहां पर जो भी ले रहा है डिसीजन, उसने ये चीज पास की है। और आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कुछ अटैक्स चल रहे हैं, तो ये ईरान के अंदर जितने भी कम्युनिकेशन सेटअप है वो छिन्न भिन्न हो गए हैं। और युद्ध विराम की सबसे लास्ट में खबर मिलती है सैनिकों को, तो जो उन्होंने अपने पुराने प्रोग्राम के हिसाब से फायर कर दिया होगा। अब बात रही इजराइल की। इजराइल की समस्या ये है, और खासकर बेंजामिन नेतन्याहू की, वो इक्वली उसी टेबल पे बैठना चाहते हैं जिस पर ईरान अमेरिका बैठा हुआ है। तो उनका ये कहना है कि हमसे क्यों नहीं पूछा गया, इसलिए उनको नाखुशी हो सकती है, क्योंकि वो चाहते थे कि ईरान में ऑपरेशंस और कुछ दिन चले, ताकि एक ऐसा अभीष्ट उनको सिद्ध करने को मिले कि ईरान में जितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, ईरान को जितना पनिशमेंट हुआ है, वो उनके हिसाब से नाकाफी है।
बार बार इजराइल ये बात कहता रहा कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए, सबसे ज्यादा अगर किसी को भुगतना पड़ेगा तो वो इजराइल को भुगतना पड़ेगा, और वो प्रोग्राम ही रोकना उसका मकसद था। लेकिन अगर इतनी लंबी चली जंग के बाद वो प्रोग्राम ईरान का नहीं रुकेगा, नेगोशिएशन टेबल पर अब बात जा पहुंची है, तो वो नाराज होना, नाखुश होना इजराइल का बनता है, और संभवतः उसी लिए वो मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं। देखिए, नेतन्याहू के विजन में दो चीजें बहुत शामिल थी कि जो T3H जिसको हम बोलते हैं, हिजबुल्लाह, हूती, हमास, इन तीनों का पूरी तरह से विनाश होना चाहिए। इनको जो सहायता मिलती ईरान की तरफ से एकदम बंद होनी चाहिए। लेबनान जो है उसमें बफर जोन क्रिएट होना चाहिए साउथ लेबनान में, वो काम अभी इजराइल की तरफ से जारी है। और उनका एक और विजन था ग्रेटर इजराइल का, जिसके अंदर फिलिस्तीनियंस का कोई स्थान नहीं था। वो सारी चीजें अपनी जगह अटक जाती हैं अगर ये युद्ध विराम होता है, और जब तक ईरान पूरी तरह कमजोर नहीं होता है तब तक ये चीज हासिल होनी पॉसिबल नहीं है। और अब ईरान ने ये साबित किया है कि वो लड़ भी सकता है, खड़ा भी रह सकता है, और इंड्योर भी कर सकता है। तो ये एक्चुअली एक उल्टी खबर हो गई, जिसके लिए चले थे वो तो नहीं हुआ। ईरान अब इमर्ज किया है एज ए बिगर पावर, और आप देखिए उसका खाड़ी देशों पर भी प्रभाव रहेगा, क्योंकि खाड़ी देशों को अभी समझ में आ गया है कि अगर हम सिर्फ अमेरिका के सहारे चलेंगे हमारा नुकसान होगा, और हम उस नुकसान को अमेरिका में बचा नहीं पाएगा। आपने बिल्कुल सही बात कही पीके श्रीवास्तव सर। चले थे आप सैंक्शन लगाने, दबाने, ये उल्टा आपको दबाकर बैठ गया है। अब अपनी शर्तों पर आपको ले आया ईरान। और सवाल ये है कि अगर इजराइल मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा है तो क्या अमेरिका से इतर वो प्लान कर सकता है ये हमले? मैं इस पर बात करूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है सीजफायर पर। अमेरिकी एक्सपर्ट ने बहुत बड़ा दावा किया है। युद्ध के बाद ईरान और शक्तिशाली हुआ है। नेड प्राइस की ओर से यह दावा किया जा रहा है। युद्ध के बाद स्ट्रेटेजिकल स्ट्रांग हुआ है ईरान, ये नेड प्राइस कह रहे हैं। ये नेड प्राइस जो है वो अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रह चुके हैं, और नेड प्राइस भी वही कह रहे हैं जो हमारे साथ बैठे हुए डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं। नेड प्राइस का कहना है कि पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजी को बहुत नजदीक से देखा है मैंने, और वही ये दावा कर रहे हैं कि युद्ध से पहले के ईरान और बाद के ईरान में बहुत फर्क है। ईरान पहले से और शक्तिशाली हो चुका है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के ऐलान के बाद वैश्विक बाजारों में राहत है। तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी कच्चा तेल करीब 16% गिरकर 94.59 प्रति डॉलर प्रति बैरल पर आ चुका है। ब्रेंट क्रूड 15% गिरकर 92.35 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। और कच्चे तेल में गिरावट मतलब आपकी जेब पर कम असर, मतलब इस जंग रुकने का सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को। इन सबके बीच सीजफायर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का रिएक्शन सामने आया। सीजफायर समझौते में लेबनान शामिल नहीं है। लेबनान पर हमले जारी रखेंगे। लेबनान यानी कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रखेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ये बात कह रहे हैं। सीजफायर के समझौते में लेबनान शामिल नहीं है, ये इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। और इस पूरी वॉर में जब जब हिजबुल्लाह ने सर उठाने की कोशिश की, तब इजराइल ने उन्हें माकूल जवाब दिया, करारा हमला किया। और अभी भी इजरायली प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम हमले जारी रखेंगे हिजबुल्लाह के ऊपर। ट्रिपल एच जो टारगेट था राठौर सर, उनमें से एक हिजबुल्लाह जिस पर हमले जारी रखने की बात इजरायली प्रधानमंत्री कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल वही है सर कि अमेरिका अगर सीजफायर के लिए रेडी हो चुका है, बातचीत हो चुके हैं ईरान के साथ, तो क्या इंडिविजुअल हमला करने की कुव्वत रखता है इजराइल? देखिए, 10 सूत्री प्रोग्राम में मैं जानता था कि ये इजराइल के गले की फांस बनेगी। इजराइल इसे पसंद नहीं करेगा कि लेबनान के ऊपर हमले तुरंत बंद हो, और ये चीज वो इसलिए नहीं बंद होगी। थोड़ी देर पहले एवीएम श्रीवास्तव सही कह रहे थे कि इजराइल ने एक वहां ऑपरेशन छेड़ रखा है कि बफर जोन लितानी नदी के दक्षिणी किनारे तक पहुंचने का बफर जोन बनाना है। उसको बनाए बिना वो कैसे अपना ऑपरेशन वापस ले सकते हैं? वहां पर उनकी सेनाएं डिप्लॉयड हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, तो वो उसको नहीं रोकेंगे, उस एडवांटेज को नहीं खत्म करेंगे। और इसलिए इजराइल का एक है, और लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को एक आर्ट तो आती है, वो किसी न किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को मना लेते हैं। तो इस जो ये सीज फायर अभी होगी, इसमें देखिएगा कि ये लेबनान के ऊपर अटैक शुरू होगा किसी न किसी बहाने। लेबनान में हिजबुल्लाह भी थोड़ी बेवकूफी करेगा, 2-4 रॉकेट दागेगा, और उसके बाद ये शुरू हो जाएगी जैसे पहले चल रही थी।
तो इस पूरे 10 पॉइंट में से आप लेबनान को निकाल ही दें तो बेहतर होगा। तो क्या ट्रिपल एच के खात्मे के उस बिंदु पर इजराइल टिका रह सकता है पीके श्रीवास्तव सर? क्या इंडिविजुअल हमले करने की कुवत वो करता है? और मैं उसको दूसरे तरीके से भी समझना चाहूंगा, क्या ईरान से अभी भी किसी मोर्चे पर जंग लड़ने की कोशिश इजराइल कर सकता है? क्योंकि जैसा कि अभी खबरें मिल रही, सीज फायर में सिर्फ अमेरिका और ईरान ही शामिल है, इजराइल का जिक्र बहुत हो नहीं रहा है उसमें। देखिए अनुराग, ये अपने आप में सुनिश्चित है कि अगर ट्रंप बोलते हैं नेतन्याहू को कि आप हमले ईरान पर रोक दीजिए, उनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि बिना ट्रंप की सहायता के, बिना यूएस की सहायता के इजराइल को इस वॉर को कंडक्ट करने में बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। और उसमें सबसे बड़ी डिफिकल्टी यह है कि ये लड़ाई 40 दिनों से चल रही है। उससे पहले वो वहां भी, तो यहाँ पर इंटरसेप्टर्स जो हैं जिनसे आप अपनी सुरक्षा करते हैं, वो उनकी कमी बहुत ज्यादा होगी और बहुत ज्यादा वो जो है उसके लिए इंटरडिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर और अपने इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो जहां तक सवाल है कि इसको कैरी ऑन करने के लिए ऊपर से प्रतिष्ठा का भी सवाल है। अगर नेतन्याहू ट्रंप की बात नहीं मानते हैं तो आप समझ लीजिए पॉलिटिकल लॉस जो ट्रंप को होगा वो और भी ज्यादा होगा। तो इसलिए नेतन्याहू को उनको मानना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो बात कह रहे हैं कर्नल राठौर बहुत सही कह रहे हैं कि नेतन्याहू ये कहेंगे हम ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन लेबनान के जो दक्षिणी जो उसका किनारा है, जो लितानी रिवर के साउथ में पड़ता है, उसका बफर जोन बनाना वो एक अलग प्रयास है। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अगर वो प्रयास जारी रखना चाहते हैं और ईरान खड़ा है, तो आप समझ लीजिए उसकी लाइफ लाइन हिजबुल्लाह की खड़ी हुई है, क्योंकि हिजबुल्लाह का डिफेंस बजट $1 बिलियन था जो उसको ईरान प्रोवाइड करता था हर साल। और $1 बिलियन जो है बहुत सारे देशों का डिफेंस बजट नहीं है। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं उसके पास अगर रॉकेट लॉन्चर्स खरीदने हैं, ड्रोन्स खरीदने हैं, मिसाइल्स खरीदनी है, गन्स खरीदने हैं, उसके लिए उसके बाद बहुत बहुत आर्थिक संपन्नता है। तो हिजबुल्लाह को बिना ईरान की सहमति के खत्म करना तो ये भी है कि इस जंग में बहुत कुछ खोया ईरान ने भी है, वो भी चाहेगा सीज फायर हो। तो क्या ये भी एक संभव है कि वो अब तक जो हिजबुल्लाह का साथ देता आया ईरान, कम से कम शांति प्रयासों के लिए हिजबुल्लाह को छोड़ दे और इजराइल को कहे कि भाई आपका ये शिकार है तो आप इसको अपने तरीके से डील कीजिए? मैं पीके श्रीवास्तव से फिर आ रहा हूं आपके, ऐसे एक बड़ी खबर आ गई है, उसका रुख कर लेते हैं। हाइपोथेटिकल बात मैंने कही सर, जाहिर बात है कि आप तकनीकी बिंदु पर बात करना चाहेंगे। एक बड़ी खबर है, सीज फायर को लेकर ईरान का पोस्ट, ईरानी सभ्यता के आगे अमेरिका झुक चुका है। तस्वीर में ट्रंप को झुका हुआ दिखाया गया, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और बहुत बड़ी खबर आपको ये दिखा रही है, देखिए कल डोनाल्ड ट्रंप, ये ईरानी सभ्यता का मामला क्या है मैं आपको समझाता हूं। कल डोनाल्ड ट्रंप डेडलाइन पूरा होने से पहले कह रहे थे पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले पहले सीज फायर हो गया, जंग खत्म हो गई। और अब ईरान कैसे मजे ले रहा है, ये बिल्कुल सही शब्द है। जंग के बीच में इन शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये सीज फायर हो चुका है और उसके बाद आप देखिए ईरान कैसे मजे ले रहा है डोनाल्ड ट्रंप। वो बच्चों वाले वीडियो बनाकर पहले भी एआई के जरिए खूब मजे ले चुका है डोनाल्ड ट्रंप की, अब कैसे मजे ले रहा है ये जरा तस्वीर आप देखिए बिग वॉल पर और थोड़ा फोकस करके दिखाइए। ईरानी सभ्यता प्राचीन सभ्यता है और ये सभ्यता खत्म कर दी जाएगी, ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया था। लेकिन ये जो पोस्टर जारी किया गया है, ईरानी झंडा आप देख सकते हैं, ईरानी सभ्यता को देख सकते हैं आप, बड़ी प्राचीन सभ्यता है और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप कैसे नतमस्तक है, बाकायदा झुके हुए अपनी रेड टाई के साथ, अपने सूट बूट के साथ। ये डोनाल्ड ट्रंप है और सवाल ये है इन तस्वीरों के साथ, ये अमेरिका एक्सेप्ट करेगा क्या, ये डोनाल्ड ट्रंप एक्सेप्ट करेंगे क्या? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को पूरी दुनिया में दादा दिखाना चाहते हैं, अमेरिका दिखाता आया है अपने आप को दादा। लेकिन कई युद्ध ऐसे रहे, वियतनाम का ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, जहां अमेरिका नहीं जीता है, और अब उनमें आप ईरान को शामिल कर लीजिए और ईरान कैसे मजे ले रहा है उसके बाद आप देखिए, वो सीजफायर के बाद ईरान कैसे मजे ले रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप नतमस्तक आपको दिख रहे हैं, इसी सिविलाइजेशन को कल तक खत्म करने की बात कह रहे थे और अब ईरान बता रहा है अमेरिका को कि अब आप उसके आगे कैसे नतमस्तक हो गए। ये तस्वीरें ईरान की ओर से साझा की गई। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। ईरान के साथ युद्ध विराम समझौता अमेरिका के लिए पूर्ण और निर्णायक जीत है। ट्रंप का कहना है कि उन्हें विश्वास है कि ईरान को बातचीत की मेज पर लाने में चीन की भूमिका थी। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत ईरान के यूरेनियम का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। अब ये तो भाई फेस सेविंग का एक तरीका है अमेरिका का कि भाई हम भी जीत गए। मतलब राठौर सर चार लपड़ खाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं हमने भी तो एक मारा था। ये तो वही वाली बात दिख रही है सर। अनुराग, ये लपड़ बहुत दिनों के बाद सुना है मैंने।
सर वो डोनाल्ड तो ट्रंप के बात लिए इस तरह सही की है। मजाकिया चीजें निकल आती हैं। लेकिन बात यह है कि जो भी गलती करता है तो आज के युग में उसको सुनना भी पड़ता है। और ईरान एक अंडरडॉग था, ईरान ने सबसे ज्यादा सफर किया है, तो ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है मनुष्यों में कि अंडरडॉग के साथ ठीक है सर। सिंपैथी होती है। और ईरान के कितना नुकसान हुआ है वो अनइमेजिनेबल है, बिल्कुल और सर, ईरान को उसकी भरपाई करने इसमें में कोई दो राय नहीं है सालों के सर, इसमें सालों कोई लग दो राय जाएंगे। नहीं है। और जाहिर बात है कि वो पाषाण युग की तरफ ईरान जाता हुआ भी दिख रहा था। पीके श्रीवास्तव सर, मुझे माफ कीजिएगा, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन बात रही सही इतनी है, एक टारगेट के साथ अमेरिका ने हमले किए थे और उन टारगेट में कहीं मैच करता हुआ अमेरिका नहीं दिखाई दे रहा है। और बातचीत की मेज पर आना अमेरिका अपने लिए जीत मान रहा है।